अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तमाम लेक्चर्स देख रहे हैं, उसको अच्छी तरह सुन के अपनी चीज़ें, अपने क्वेश्चन आंसर ट्रांसलेशन, तमाम एक्सरसाइजेस वगैरह उसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, पहले भी आपको ये बताया था कि दैट यू हैव वेरी शॉर्टेज ऑफ टाइम just after the online classes there wouldn't be the time for your preparation, so you have a lot of time at your home this time to prepare yourself. so इसको आप अच्छी तरह देखें और तैयार करें। हमारा कल जो लेक्चर हुआ था वो था अमाइल अटैक ऑफ लोकस्ट। ये इसका इंट्रोडक्शन बड़ी डिटेल के साथ जो है वो आप बच्चों तक मैंने पहुंचाया था। अब हम जो है आते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। तो बच्चों चलें हम इसकी जो है वो ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। लुक लुक देयर दे आर, देखो देखो वो वहाँ है। आउट रैन मार्गरेट टू जॉइन देम, मार्गरेट जो है उनके साथ शामिल होने के लिए भागी। मार्गरेट उनके साथ शामिल होने के लिए भागी। लुकिंग एट द हिल्स, पहाड़ियों की तरफ देखते हुए, पहाड़ियों की तरफ देखते हुए मार्गरेट उनके साथ शामिल होने के लिए भागी। आउट केम द सर्वेंट्स फ्रॉम द किचन, और बावर्ची खाने से मुलाजिम बाहर निकल आए। वहाँ से मुलाजिम बाहर निकल आए। दे ऑल स्टूड एंड गेज्ड, वो सारे के सारे वहाँ पे खड़े और टिकटिकी बांध कर देख रहे थे। ओवर द रॉकी लेवल्स, ओवर द रॉकी लेवल्स, पहाड़ की चट्टानी उफक पर, लेवल्स ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की चट्टानी उफक पर, वाज अ स्ट्रीक ऑफ रस्ट कलर्ड एयर, ऊपर फ़िज़ा में सुर्खी रंग की या नारंगी रंग की एक पट्टी थी। ये जो स्ट्रीक है, ये लफ्ज़ इसको आप अंडरलाइन करें, जिसका मतलब होता है पट्टी, और इसका सिनोनिम हमारे पास होगा लाइन। अच्छा जी, पहाड़ के चट्टानी उफक के ऊपर फ़ज़ा में नारंगी रंग की एक पट्टी थी, और क्या था, लोकस दे आर केम, वो टिड्डियाँ थी और वो वहाँ आ गए थे। एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय, रिचर्ड ने फ़ौरन बावर्ची को जो है वो आवाज़ दी। रिचर्ड ने फ़ौरन ही बावर्ची को आवाज़ दी। इसका जो है वो हमारे पास देखें जी। अच्छा, ओल्ड स्टीफन येल्ड एट द हाउस बॉय, और जो बूढ़ा स्टीफन था उसने घर के मुलाजिम को बुलाया। अच्छा जी, इसमें जो है वो हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है यल्ड का मतलब होता है पुकारना, बुलाना, ऊंची आवाज़ में बुलाना। उसने बूढ़े स्टीफन ने घर के मुलाजिम को पुकारा। अच्छा जी, और द कुक बॉय, बावर्ची जो था, रैन टू बीट द ओल्ड प्लोशेयर, और जो बावर्ची था वो जो प्लोशेयर, जो पुराना एक घंघराल था, उसको बजाने के लिए वो भागा। और बावर्ची जो है वो पुराना एक प्लोशेयर प्लोशेयर जो है वो उसको बजाने के लिए, प्लोशेयर कहते हैं बल का भाला इसको कहते हैं, वो उसको बजाने के लिए, प्लोशेयर जो है उसको बजाने के लिए वो भागा। अच्छा जी, हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री, जो कि ट्री ब्रांच, जो कि एक दरख्ती शाख के साथ लटका हुआ था। बावर्ची दरख्ती शाख से मुतल्लिक पुराने पल के भाले को बजाने के लिए भागा। अच्छा जी, विच वाज यूज टू समन लेबर्स एट मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस, जो कि मुश्किल वक्त में या हंगामी हालत में मज़दूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था। जो कि हंगामी हालत में मज़दूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था। क्राइसिस जो है इसको आप अंडरलाइन करें। क्राइसिस का जो है वो हमारे पास सिनोनिम है इमरजेंसी, क्योंकि हंगामी सूरत में लेबरर्स को, मज़दूरों को बुलाने के लिए बुलाया जाता था। द हाउस बॉय रैन ऑफ टू द स्टोर, वो जो घर का बावर्ची था वो घर के स्टोर की तरफ भागा। किस लिए? टू कलेक्ट टिन कैंस, वो घर में डब्बे और धात के कोई पुराने टुकड़े जो है वो इकट्ठे करने के लिए। एन ओल्ड बिट ऑफ मेटल, या कोई भी पुरानी धात का कोई भी
चीज़ बनी हुई उसको इकट्ठा करने के लिए वो स्टोर की तरफ भागा। मुलाजिम टीन के डिब्बे और धात का कोई पुराना टुकड़ा लेने के लिए स्टोर की तरफ भागा। अच्छा जी, और फिर क्या था, द फार्म वॉज रिंगिंग विद द क्लमर ऑफ द गोंग, और पूरा खेत जो था वो फाले की टंडन की आवाज़ से गूंज रहा था। क्लैमर जो है इसको आप अंडरलाइन करें, इसका मतलब होता है शोर, आवाज़, और इसका सिनोनिम है हमारे पास अपरूअर। अपरूअर बहुत ज़्यादा आवाज़, और गोंग जो है वो कहते हैं घंटी को या फाले को। तो क्या है जी कि फार्म खेत जो था वो फाले की टन टन से जो है वो गूंज रहा था। और क्या था जी के लेबर्स कम पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड, और जितने भी मज़दूर थे वो हाथे के अंदर उमड़ उमड़ कर आ रहे थे। कंपाउंड कहते हैं सहन को, और पोरिंग आउट होता है उमड़ के आना। पोर आउट, उमड़ आना, इसको अंडरलाइन करें, इसका जो है वो हमारे पास है सिनोनिम है हमारे पास स्ट्रीम। अच्छा जी, और क्या था जी के और मज़दूरों के आते के उमड़ उमड़ के आते देख सकते थे। अच्छा जी, और जो मज़दूर थे वो क्या था, पॉइंटिंग एट द हिल्स, जो कि पहाड़ियों की तरफ इशारा कर रहे थे, एंड शाउटिंग एक्साइटली, और बड़े जोश के साथ वो चिल्ला रहे थे। एक्साइटली पुरजोश, इसको अंडरलाइन करें, वायरली, जो कि बड़े पुरजोश अंदाज में जो है वो चिल्ला रहे थे। अच्छा जी, फिर क्या था कि सून दे हैड ऑल कम आउट द हाउस, अचानक ही वो सारे के सारे जो है वो घर से बाहर आ गए थे। एंड रिचर्ड एंड ओल्ड स्टीफन वर गिविंग ऑर्डर्स, और स्टीफन और रिचर्ड जो थे वो उनको अहकामात दे रहे थे। और जल्दी वो सब इस मकान में पहुंच चुके थे, और रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन उन्हें अहकामात दे रहे थे। अच्छा जी, क्या कह रहे थे, हरी हरी हरी, जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा जी, एंड ऑफ दे रैन अगेन, और फिर वो वहाँ दोबारा भाग खड़े हुए, वो दोबारा वहाँ पे भाग खड़े हुए। अच्छा जी, द टू वाइट मैन विद देम, उनके साथ दो गोरे भी थे, उनके साथ दो गोरे भी थे। एंड इन अ फ्यू मिनट्स, और कुछ ही लम्हों में, मार्केट कुड सी, मार्केट जो है वो देख सकती थी, मार्केट जो है वो देख सकती थी, द स्मोक ऑफ फायर, आग का धुआं, राइजिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द फार्मलैंड, खेतों की हर तरफ से जो है वो धुएं के बादल जो उठ रहे थे उसको वो देख सकती थी। अच्छा जी, फिर क्या था, पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास हैड बीन प्रिपेयर देयर, वहाँ पे लकड़ी और घास के ढेर लगाए जा चुके थे। पाइल जो है इसको आप अंडरलाइन करें, पाइल इसका मतलब होता है ढेर, और इसका सिनोनिम है हमारे पास प्रिपेयर। अच्छा जी, धुएं और वहाँ लकड़ी और घास के जो है वो ढेर लगाए जा चुके थे। अच्छा जी, फिर क्या था कि देर वर 7 पैचेस ऑफ बेयर्ड सॉइल, वहाँ पे 7 ज़मीनें थी या 7 किताब थे जहाँ पे ज़मीन नज़र आ रही थी। बेयर्ड सॉइल का मतलब ये है कि ज़मीन, नीचे से ज़मीन नज़र आना। 7 वहाँ पे खेत ऐसे थे या कत्ते ऐसे थे जहाँ के ज़मीन नीचे नज़र आ रही थी, और येलो कलर एंड पिंक, और उनकी रंगत पीली और गुलाबी थी। उनकी रंगत जो थी वो पीली और गुलाबी थी। वेयर द न्यू मैलिस वर जस्ट शोइंग, जहाँ मकई के जो कॉम्पलें थी वो दिखाई दे रही थी, जो अभी भी मकई की जो कॉम्पलें निकली थी वो दिखाई दे रही थी। मैलिस जो है इसको आप अंडरलाइन करें, मैलिस का मतलब होता है मकई, मकई के पौधे, और इसका जो सिनोनिम है वो है मेज़, जो कि अभी जो है वो कॉम्पलें निकली थी वो दिखाई दे रही थी। अच्छा जी, और फिर क्या था, और मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, और वहाँ पे नहायत ही साफ शफाफ परत जो है बनाई दिखाई दे रही थी, जो कि साफ शफाफ परत बना दी थी। परत यहाँ पे ग्रीन, ग्रीन यानी कि वो ढेर जो है वो सरसब्ज़ा जो है उसकी बात हो रही है कि वो जो है वो बना दी गई थी। और फिर क्या था
एंड अराउंड ईच, और हर तरफ से ड्रिफ्टेड अप, उठ रहा था, थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, हर एक खेत के गिर्द धुएं के घने बादल जो है वो उड़ रहे थे या उठ रहे थे। ड्रिफ्ट इसका मतलब होता है तैरना, इसका सिनोनिम जो है हमारे पास फ्लोट, और हर तरफ से जो है वो धुएं के घने बादल जो है वो उड़ रहे थे। अच्छा जी, और फिर क्या था, दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स ऑन द फायर्स नाउ, अब वो आग के ऊपर गीले पत्ते जो है वो उसके ऊपर जो है फेंक रहे थे। टू मेक इट एक्यूरेट एंड ब्लैक, इसको जो है वो ज़्यादा तेज़ करने के लिए, एक्यूरेट जो है इसको आप अंडरलाइन करें, इसका मतलब होता है तेज़, तल्ख, पंजेंट, इसका जो है वो होगा सिनोनिम। उसको मज़ीद जो है वो तेज़ और काला करने के लिए उसके ऊपर गीले पत्ते फेंक रहे थे। मार्गरेट वाज वाचिंग द हिल्स, मार्गरेट जो है वो पहाड़ियों की तरफ देख रही थी। नाउ देर वॉज अ लॉन्ग लो क्लाउड एडवांसिंग, अब वहाँ पे क्या था जी कि एक तवील और कम ऊंचे बादल वहाँ पे एडवांसिंग जो कि आगे की तरफ आ रहा था। रस्ट कलर स्टिल आगे की तरफ, और जो है वो जिसका रंग अभी तक नारंगी था। एक अभी अब वहाँ एक तवील और कम ऊंचा बादल जिसका रंग अभी तक नारंगी था वो आगे की तरफ आ रहा था, और क्या था, स्वेलिंग फॉरवर्ड, जो कि आगे की तरफ फैल रहा था। एंड आउट एज शी लुक, जैसे ही उसने बाहर की तरफ देखा, जैसे ही उसने जो है वो मार्केट ने पहाड़ियों को वो देख रही थी, अब वहाँ एक तवील और कम ऊंचा बादल जिसका रंग अभी तक नारंगी था आगे और बाहर को फैल रहा था। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो आप अंडरलाइन करें। स्वेल, स्वेल का मतलब होता है फैलना, इसका अंडरलाइन है। इसको सिनोनिम करें, इसका सिनोनिम होगा हमारे पास स्प्रेड। अच्छा जी, और फिर है अच्छा जी, आगे हम देखते हैं कि द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, फ़ोन की घंटी बज रही थी। नेबर्स क्विक क्विक क्विक, जो है वो साथ फ़ोन की घंटी बज रही थी, पड़ोसियों जल्दी करो जल्दी करो। क्या है जी, गेट योर फायर्स स्टार्टेड, अपनी आग जो है वो शुरू करो, अपनी आग जलाना शुरू करो। फॉर ऑफ कोर्स, वाइल एवरी फार्मर होप, जबकि हर कोई जो है वो क्या जी, ओल्ड स्मिथ हैड हिज क्रॉप ईटन टू द ग्राउंड, और क्या था कि बूढ़े स्मिथ की फसल जो थी वो ज़मीन की सतह तक जो है वो चट कर गई थी। हैड यानी कि कर चुकी थी, क्रॉप ईटन टू द ग्राउंड, के बिल्कुल ज़मीन तक जो है वो साफ़ कर गई थी। अच्छा जी, क्विक गेट योर फाइट्स, फाइट स्टार्टेड, जल्दी करो अपनी आग को जो है जलाओ। फॉर ऑफ कोर्स, यकीनन, वाइल एवरी फार्मर होप द लोकस्ट विल ओवरलुक हिज फार्म एंड गो ऑन द नेक्स्ट, जबकि हर कोई इस चीज़ की ख्वाहिश कर रहा था कि जी क्या है कि जो लोकस्ट हैं, जो टिड्डी हैं, वो उसके गांव को नज़रअंदाज कर देंगी और वो आगे चले जाएंगे। और क्या है जी कि वो उनको नज़रअंदाज करते हुए वो आगे चले जाएंगे। Old Smith had his crop eaten to the ground. Quick, get your fires started. For of course, while every farmer hoped the locust would overlook his farm and go to the next. अच्छा जी, it was only fair to warm each other. अब वहाँ पे सिर्फ एक ही बात ईमानदारी की थी, वो ये थी कि एक दूसरे को जो है वो ख़बरदार किया जाए, एक दूसरे को जो है वो ख़बर की दार किया जाए। वन मस्ट प्ले फेयर, और हर एक को जो है वो ईमानदारी से काम लेना था। एवरी 50 माइल्स ओवर द कंट्री साइड, गाँव के हर तरफ जो है वो तकरीबन 50 मील के अंदर अंदर जो है वो हर जगह दही इलाके के 50 मील के अंदर क्या था जी कि कंट्री साइड द स्मोक वाज राइजिंग फ्रॉम मायर्स ऑफ फायर्स, वहाँ पे आग के जो है वो भगोले
जो है वो बहुत ऊंचे ऊंचे शोले जो है वो भड़क रहे थे। हर जगह दही इलाके के 50 मील के अंदर आग के अनगिनत भगोले या अलाव जो है वो धुआं वहाँ पे उठ रहा था। अच्छा, जो मायर्ड है इसको आप अंडरलाइन करें, बेशुमार जिसका मतलब होता है, और इसका सिनोनिम है हमारे पास काउंटलेस, के बेशुमार जो है वो आग के अलाव वहाँ पे उठ रहे थे। अच्छा जी, और फिर क्या था कि जी मार्गरेट आंसर द टेलीफोन। मार्गरेट जो है वो over the countryside the smoke was rising from myriads of fires. मार्गरेट आंसर द टेलीफोन। मार्गरेट जो है फ़ोन के जवाबात दे रही थी, फ़ोन कॉल्स, फ़ोन के जो है वो जवाबात जो है कॉलों की जो है वो जवाब दे रही थी। अच्छा जी, और फिर क्या था, एंड बिटवीन कॉल्स शी स्टूड वाचिंग द लोकस्ट। और वो फ़ोन के कॉलों के दौरान या फ़ोन के दौरान ही वो वक्फे के दौरान वो खड़ी वहाँ पे टिड्डियों को भी वो देख रही थी। अच्छा जी, द एयर वाज डार्कनिंग। अब जो जो हवा थी, जो फ़िज़ा थी, उस पर तारीकी छा रही थी, उस पर तारीकी छा रही थी। अ स्ट्रेंज डार्कनेस, एक अजीब किस्म की तारीकी थी। फॉर द सन वाज ब्लेजिंग, अजीब किस्म की, एक अजीब किस्म की तारीकी थी क्योंकि सूरज तो खूब चमक रहा था। सूरज जो है वो खूब चमक रहा था। इट वाज इट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड। ये क्या हुआ था जी कि इट वाज द एयर वाज डार्कनिंग, अ स्ट्रेंज डार्कनेस, फॉर द सन वाज ब्लेजिंग, और इट वाज लाइक द डार्कनेस ऑफ अ वेल्डर फायर। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे कि वेल्डर जो है, इसको आप अंडरलाइन करें, जैसे कि ये घास का मैदान हो, वेल्डर ग्रास लैंड, इसको जो है वो आप अंडरलाइन करें। अच्छा जी, ये ऐसे था, ये घास के मैदानों में लगी आग की मानद थी। ये घास के मैदानों में लगी आग की मानद थी। वेलर फायर, घास के मैदानों में लगी आग, ये उसकी तरह की थी। अच्छा जी, व्हेन द एयर गेट्स थिक विद स्मोक, और जब हवा धुएं से बोझल हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह की थी जैसे हवा धुएं के साथ बोझल हो जाती है। द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, और सूरज की जो रोशनी थी वो टूट टूट के जो है वो नीचे आ रही थी। अब सूरज की रोशनी जो है वो डिस्टॉर्टेड जो है, इसको जो है वो टूट टूट के जो है वो नीचे की तरफ आ रही थी। क्या था जी कि जो है वो तूफ़ान, ये रोशनी घनी शोक नारंगी रंग की है। ये देखें आप, थिक हॉट ऑरेंज, और ये जो रोशनी थी ये शोक नारंगी रंग की है। अच्छा जी, और ऑप्रेसिव इट वाज टू, और ये काफ़ी जो है वो जो थी ये फ़िज़ा काफ़ी बोझल थी। ऑप्रेसिव जो है इसको आप अंडरलाइन करें, इसको कहते हैं हब्स, बोझल, इसको जो है वो आप अंडरलाइन करें और इसका सिनोनिम लिखें एयरलेस। ये बिल्कुल जो है क्या आती जी कि ये तूफ़ान के घुटन से जो है फ़िज़ा बोझल थी, तूफ़ान की घुटन से फ़िज़ा बोझल थी। अच्छा जी, विद द हैवीनेस ऑफ अ स्टॉर्म, के तूफ़ान की घुटन से फ़िज़ा बोझल थी। द लोकस्ट वर कमिंग फास्ट, अब टिड्डियाँ जो थी वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आ रही थी। नाउ हाफ द स्काई वाज डार्कन, अब जो है वो तकरीबन आधा जो आसमान था वो तकरीबन जो है वो अंधेरे में जा चुका था। अब आसमान, निसफ आसमान जो था, आधा आसमान जो है उसके ऊपर तारीकी छा चुकी थी। अच्छा जी, और क्या था कि बिहाइंड बिहाइंड द रेडिश व्हील्स इन फ्रंट, और सामने वाली सुर्खी माइल जो निकाब की तरह नज़र आ रही थी, विच वर द एडवांस गार्ड्स ऑफ द स्वाम, जो कि हर उन टिड्डियों का बढ़ता हुआ एक दस्ता था, जो कि लश्कर की तरह टिड्डियों का एक बढ़ता हुआ एक लश्कर था, जो कि सामने वाली सुर्खी माइल नकाब
जो कि उस लश्कर का था, जो कि हर उस अव्वल दस्ते की तरह जो है आगे की तरफ बढ़ रहा था। द मेन स्वाम शोड इन डेंस ब्लैक क्लाउड, और उनके पीछे जो बड़े लश्कर था वो घने स्याह बादल की सूरत में जो है वो सामने आ रहे थे। रीचिंग आलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, और वो ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि वो सूरज की बुलंदी को छू रहे हों। वो सारे के सारे जो है वो हर अव्वल दस्ता थे, उनके पीछे बड़ा लश्कर घने स्याह बादल की सूरत जो कि सूरज की बुलंदी को छू रहा था वो नज़र आ रहा था। ठीक है बच्चों, आज जो है यहाँ तक रखें। ठीक है, इसके सिनोनिम्स और इसकी ट्रांसलेशन जो है वो आप बच्चों ने ज़रा अच्छी तरह देख लेनी है, और इसको आपने जो सिनोनिम्स है इसको आपने अंडरलाइन कर लेने हैं और इसको तैयार कर लेने हैं। इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।